वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 15 जुलाई 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की करंट अफेयर वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 की वॉन करमन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो के प्रमुख डॉक्टर के सिवान को। ऑप्शन बी सही होगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख कैलाश विडु सिवन यानी कि के सिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स आईएए के वॉन करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। वॉन करमन पुरस्कार को आईएए के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर के सिवान को मार्च 2021 में पेरिस फ्रांस में ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर उडप्पी रामचंद्र राव वॉन करमन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे जिनको ये पुरस्कार वर्ष 2005 में प्रदान किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे वॉन करमन पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की। तो इसकी स्थापना संगठन के पहले अध्यक्ष वॉन करमन ने ही की थी और उनके नाम पर ही पुरस्कार दिया जाता है। और वॉन करमन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो सन 1982 यानी कि 1982 में ये पुरस्कार शुरू किया गया था। तब से ये लगातार राष्ट्रीयता या जाति भेदभाव लिंग इन सभी सीमाओं को पार करके विज्ञान की किसी भी शाखा में आजीवन उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। राइट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमांग अमीन। ऑप्शन ए सही होगा। तो हेमांग अमीन को अंतरिम सीईओ बीसीसीआई का बनाया गया है और वो राहुल जौहरी का स्थान लेंगे जिन्होंने हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया था और जिन्हें बीसीसीआई के पदाधिकारियों ने स्वीकार भी कर लिया था। तो हेमांग अमीन इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी भी हैं और वो जून 2010 में आईपीएल की संचालन टीम में शामिल हुए थे और उन्हें 2015 में आईपीएल के सीईओ के रूप में भी नियुक्त किया गया था और वो अब बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ बन गए हैं। राइट, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। किस संस्थान ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। ऑप्शन डी सही होगा। तो आईआईटी कानपुर ने इस स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है और इस डिवाइस की 15 वॉट की 16 यूवी लाइट्स हैं जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। इसके प्रारंभिक परीक्षण के दौरान सामने आया है कि ये डिवाइस एक बार में पूरी तरह से संचालित करने में लगभग 15 मिनट में 10 बाई 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित इसमें किया जा सकता है। ठीक है, और शुद्ध को अस्पतालों, होटलों, मॉल, कार्यालयों, स्कूलों में सबसे ज़्यादा जोखिम भरे स्थानों पर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में लगाया जा सकता है। ठीक है, आईआईटी कानपुर की बात करें तो प्रोफेसर अभय कंदरी वर्तमान में इसके निदेशक हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए सही होगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को ये सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश की प्रतिष्ठित आईटी संस्था एलिट्स टेक्नो मीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये जो वेबसाइट और मोबाइल ऐप है इसका उद्देश्य सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाओं की निगरानी करना और आम नागरिकों को वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो इसके सीएम है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल हैं वो है अनुसुईया उइके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है? तो पिछला जो वित्तीय वर्ष रहा है इसमें अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश रहा है। तो ताज़ा केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरी साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़े दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाते हैं और आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो व्यापार है वो डॉलर में 2018-19 में 87.96 बिलियन डॉलर से बढ़कर 88.75 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है, ठीक है। और इससे पहले 2013-14 में से लेकर 2017-18 तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। यानी कि इन 2 वर्षों से पहले जो भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश था वो चीन था, लेकिन अब लगातार 2 वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए भारत का व्यापारिक साझेदार देश बना है। और आई होप फ्यूचर में भी जो भी साल आएंगे उसमें चीन को अब प्रथम स्थान मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार और जो देश की जनता है वो चीन के जो प्रोडक्ट्स हैं या चीन के साथ व्यापार है उसके पक्ष में नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में आंद्रेज डूडा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोलैंड, ऑप्शन ए सही होगा। तो आंद्रे डूडा को एक बार फिर से पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पोलैंड में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में 51.21% वोट हासिल किए और इस चुनाव में उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार लिबरल वार्सोमेयर रफाल को हराया है, जिन्हें 48.79% वोट मिले हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति चुनाव में आंद्रेजे डूडा की जो जीत है उसकी रूडवारी लॉ एंड जस्टिस पार्टी द्वारा 3 साल के निर्बाध शासन को अब सुनिश्चित करेगी। आंद्रोजी डूडा ने वर्ष 2015 में पोलैंड की राष्ट्रपति का चुनाव जीता था, जिसमें उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी ब्रोनिस्लाव कोमोरोस्की को हराया था। पोलैंड की बात करें तो यूरोपीय कंट्री है और इसकी राजधानी वॉर्सो है। मुद्रा है पोलिश ज़्लॉटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वालकॉम वेंचर्स ने किस कंपनी में 0.15% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीदी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी का क्वालकॉम वेंचर्स ने अधिग्रहण कर लिया है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने क्वालकॉम वेंचर्स की जियो प्लेटफॉर्म की 0.15% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है और ये जो अधिग्रहण है वो कुल 730 करोड़ रुपए में किया गया है, ठीक है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। तो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जो डिजिटल एप्लीकेशन रन करती है और प्रौद्योगिकी से संबंधित इकाइयों में निवेश को नियंत्रित करती है। भारत में जो कानून है उनके तहत ये पंजीकृत है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में उच्च गुणवत्ता और सस्ती डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। क्वालकॉम वेंचर्स एक वैश्विक फंड है जो कि 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT और ऑटोमोटिव नेटवर्किंग के साथ साथ उद्यम जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वायरलेस पारिस्थितिकी तंत्र को कंपनियों में निवेश करता है। क्वालकॉम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं स्टीव मेलिनकोफ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी सही होगा। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पी के पलानीस्वामी या कि AK पलानीस्वामी को शिकागो में रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है और इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को एक लैपिन पिन के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, साथ ही एक पॉल हैरिस फेलो पदक भी प्रदान किया जाता है। पॉल हैरिस फेलो सम्मान को उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति और शांति जैसी विशेष प्रकार की जो आधारभूत सुविधाएं उनको मुहैया कराता है। इसके अलावा इसे उन व्यक्तियों को भी दिया जाता है जो उत्कृष्ट योगदान या रोटरी फाउंडेशन को 1000 अमेरिकी डॉलर का योगदान भी देते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो
इसकी जो राज्यपाल हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित और सीएम का नाम आपको पता ही है, ए के पलानीस्वामी। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोटरी इंटरनेशनल के जो अध्यक्ष हैं वो हैं होल्गर स्नैक। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किसके द्वारा लिखित पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया का विमोचन 20 जुलाई को किया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी सही होगा। तो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। ये पुस्तक लेखक के साहित्यिक करियर के 70वें वर्ष के अवसर पर जारी की जा रही है। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की इन प्रिंट पफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। ये जो नई पुस्तक है लुकिंग फॉर द रेनबो 2017 टिल द क्लाउड्स रोल बाय 2017 के बाद आने वाली यादगार सीरीज की चौथी पुस्तक है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड ने इस सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव साझा किए हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान, ऑप्शन ए सही होगा। तो ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह से जहीदान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाली रेलवे लाइन चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है। ईरानी सरकार ने भारत को परियोजना से हटने का फैसला पैसा लेन देन परियोजना को शुरू करने से रही देरी को बताया है। इस फैसले के बाद अब ईरान इस रेलवे परियोजना पर भारत की सहायता के बिना काम शुरू कर सकेगा। इसके लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से लगभग $400 मिलियन का धन जारी किया जाएगा। राइट, और भारत और ईरान के द्वारा साल 2016 में चाबहार रेल जो परियोजना है और चाबहार बंदरगाह है उससे जहीदान तक रेल लाइन का निर्माण जारी करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, बट अब ये परियोजना से भारत को हटाया गया है, ईरान ने भारत को बाहर किया है। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपने स्टडी किए। आगे देखते हैं कल की हैशटैग करंट अफेयर का आंसर। तो कल का आंसर है जी आकाश, ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जी आकाश बने हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। ठीक है, ये हैशटैग जीएस का आंसर है। आज की करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से अलग होने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आप दे सकते हैं हैशटैग करंट अफेयर के साथ। जीएस का क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन 4 धाम से संबंधित नहीं है? देखिए भारत में 4 धाम है, चारों दिशाओं में 4 धाम है, तो इनमें से कौन उनमें शामिल नहीं है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हैशटैग जीएस के साथ दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए या टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिए द जीएस प्लेटफॉर्म और वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।